बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दो बीवियाँ। एक शख्स ने दो निकाह किए और दोनों ही के साथ बड़ा इंसाफ का मामला करता था। तकदीर का फैसला, दोनों ही बीवियों का एक ही वक्त में इंतकाल हो गया। शौहर ने इंसाफ के तकाज़े से चाहा कि एक ही वक्त में दोनों को गुस्ल दिया जाए। चुनांचे उसने दो गुस्ल देने वालियाँ बुलवाईं कि एक ही वक्त में गुस्ल देकर फिर दफन के लिए घर से एक ही वक्त में निकालने का इरादा किया। इत्फाक के घर का एक ही दरवाज़ा था। चुनांचे दरवाज़ा बनवाने वाले को बुलाया और दूसरा दरवाज़ा बनवाकर एक ही वक्त में दोनों को निकाला और दफन करके अपने इंसाफ पर अल्लाह की तारीफ़ की कि उसने इंसाफ की तौफीक दी। एक रात एक बीवी को ख्वाब में देखा। वो कह रही थी कि मैं आपसे नाराज़ हूँ, अल्लाह आपको माफ़ नहीं करेगा। शौहर ने कहा, लेकिन खुदाबंदी क्यों? उस बीवी ने कहा, आपने अपनी दूसरी बीवी को नए दरवाजे से निकाला और मुझे पुराने दरवाजे से। आज का लतीफ़ा। अबे कमीने, तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? मिस, तुम बड़े होकर क्या करोगे? बच्चा, निकाह। मिस, मेरा मतलब क्या बनोगे? बच्चा, दुल्हा। मेरा मतलब बड़े होकर क्या हासिल करोगे? बच्चा, दुल्हन। मिस, बदतमीज़, बड़े होकर अम्मी अब्बू के लिए क्या करोगे? बच्चा, बहू लाऊंगा। मिस बेवकूफ़, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? बच्चा, पोता। मिस, अबे कमीने, तेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? बच्चा, शादी। यहाँ बीवी का लतीफ़ा। शौहर ने दूसरे कमरे से बीवी को मैसेज किया, अगर मुन्ना सो गया है तो मैं आऊँ? रिप्लाई आया, मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ और मम्मी सो गई है। शौहर और बीवी और डॉक्टर। डॉक्टर और शौहर। डॉक्टर जब एक औरत का मुआयना करने लगा तो औरत ने कहा, डॉक्टर साहब, नर्स को भी यहाँ बुला लीजिए। डॉक्टर, क्यों, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? आप पर तो भरोसा है, औरत ने जवाब दिया, लेकिन अपने शौहर पर नहीं, वो भी नर्स के पास बैठे हैं। मरीज। डॉक्टर साहब, मेरे दोनों कान बंद हो गए हैं और सुन बिल्कुल नहीं सकता। डॉक्टर, आपकी उम्र कितनी है? मरीज, 90 साल। डॉक्टर, आपने बहुत कुछ सुन लिया है, अब आपको मज़ीद सुनने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर मरीज से, आपको जब सर्दी से बुखार चढ़ता है तो क्या दांत भी कट कट बचते हैं? मरीज, मालूम नहीं जनाब, क्योंकि हमारे दांत तो रात को मेज़ पर रखे होते हैं। मेरी बीवी नाराज़ हो तो। बीवी, मेरी बीवी नाराज़ हो तो नाश्ते पर आवाज़ देकर नहीं बुलाती, चमचा खटखटाती है, मेरी चाय का कप मेरे हाथ में नहीं पकड़ाती, मेरे सामने रख देती है। मेरा एग या जैम सैंडविच मेरे हाथ में नहीं थमाती, मेरी प्लेट में रख देती है। कुर्सी पर मेरे साथ नहीं, ज़रा हट के बैठती है। मेरे नाश्ता कर लेने के बाद टिश्यू पेपर आगे करके किचन में चली जाती है। काम पे जाने के लिए निकलूं तो दरवाज़ा छोड़ने आती है। वो नाराज़गी में बोलना छोड़ती है, मोहब्बत करना नहीं छोड़ती।